आसाराम की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बार आसाराम के साथ साथ उनके बेटे नारायण साईं पर भी बलात्कार का आरोप है। दो सगी बहनों ने इस मामले में सूरत में एफआईआर दर्ज करवाई है। आसाराम पर नई आफत, सूरत में रेप का केस दर्ज, नारायण साईं पर भी केस, दो बहनों ने दर्ज कराया केस। मुश्किलों के भंवर में फंसते जा रहे हैं आसाराम। इस बार रेप केस का ये मामला सूरत की दो सगी बहनों ने दर्ज कराया है। एफआईआर के मुताबिक आसाराम ने बड़ी बहन के साथ 10 साल शारीरिक शोषण किया। हैरत की बात तो ये है कि एफआईआर में आसाराम के बेटे नारायण साईं का भी नाम दर्ज है, जिस पर छोटी बहन के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली बहनों ने ये भी कहा है कि आश्रम छोड़ने के बाद उन्हें धमकियां दी जाती थी। आज सूरत शहर में सुबह जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुई है, जिसमें पहली एफआईआर है जिसमें आसाराम बापू के जो लड़के हैं नारायण स्वामी, उनके खिलाफ रेप का ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। दूसरा एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, वो आसाराम बापू के खिलाफ रजिस्टर हुआ है। उस ऑफेंस में जो कंटेंट है वो भी रेप के, सेक्सुअल असॉल्ट के हैं। आसाराम भले ही एक एक कर नई नई मुश्किलों में घिरते जा रहे हों, लेकिन आसाराम की प्रवक्ता के मुताबिक उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और एक दिन सच सामने आ जाएगा। धर्म और संस्कृति के प्रचार में जितना सुप्रचार अपने धर्म और संस्कृति का करो उतना अच्छा है। वो बापू तब भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं। बाकी ये जो आरोप लग रहे हैं, इस पे बापू को कोई चिंता ही नहीं है। आरोप लग रहे हैं, खंडन होगा भी, जब जैसे 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 इन्वेस्टिगेशन होगा सामने आएगा सच। सब में हिम्मत बनी है इस केस के बाद में, हमारे बाहर आने के बाद, हमारे आगे चलने के बाद सब लोगों में हिम्मत बनेगी और लोग भी निकल के आएंगे जो इनके द्वारा शोषित हुए हैं, इनके परिवार द्वारा जो जिनका शोषण हुआ है वो सब निकल के धीरे धीरे आएंगे। आसाराम के ऊपर लगे आरोपों से सियासी गलियारा भी गरमाया हुआ है। राजनीतिक दलों का साफ तौर पर मानना है कि ऐसे घिनौने अपराध पर कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जब इंसान अपने को भगवान घोषित कर दे तो समझना चाहिए कि वो जालसाजी है उसमें। तो कानून अपना काम कर रहा है, इस तरह के परत दर परत खुल रहे हैं। कानून की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और कानून अपना काम करे, ऐसा ही हम चाहते हैं। और इस मामले में मजीद कुछ कहना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। सारे टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, लोगों तक ये बात पहुंच रही है और दुनिया देख रही है कि क्या वहां होता था, क्या किस तरह से होता था। नए मामले में आसाराम पर धारा 376 यानी रेप, धारा 377 यानी अप्राकृतिक कृत्य, गलत काम करने के लिए धारा 342, सबूतों को छुपाने के लिए धारा 346, पीड़ित पक्ष को धमकाने के लिए धारा 354, धारा 357 और धारा 506 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। गौरतलब है कि नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आसाराम पहले ही जेल में बंद है। जाहिर है नया आरोप आसाराम के साथ साथ आसाराम के बेटे को भी नई मुश्किलों में डाल सकता है। इस समय दिल्ली से रविकांत राय के साथ सूरत से दीक्षित सोनी।